अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि तवाफ़ विदा क्या है और इसको कब करना है और तवाफ़ विदा करने का सही टाइम कौन सा है। और अगर आप लोग ताइफ़ या किसी और जगह पर मक्का से बाहर ज़ियारतों पर जाते हैं तो फिर आप लोगों के लिए तवाफ़ ज़ियारत का क्या हुक्म होगा और तवाफ़ ज़ियारत करने का सही तरीका वो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो इसलिए नाज़रीन, आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना और पूरा देखना है ताकि कोई भी अहम पॉइंट आप लोगों से मिस ना हो सके। तो देखें नाज़रीन, जैसे आप लोगों ने अभी हज के अमाल किए थे 5 दिनों के अंदर, तो पहले आप लोगों को कैसा लग रहा था कि पता नहीं कौन सा अमल कितना मुश्किल होगा, लेकिन अब आप लोगों ने कर लिए हैं तो आप लोगों को पता चल गया कि कोई भी अमल मुश्किल नहीं था, लेकिन हर अमल के अंदर एहतियात ज़रूरी थी। कुछ एहतियात थी, उन एहतियातों के साथ आप लोगों ने वो अमाल किए और इंशाअल्लाह आप लोगों के तमाम लोगों के वो अमाल इंशाअल्लाह बहुत अच्छे हुए होंगे और आप लोगों का हज जो है वो कबूल भी हुआ होगा। जैसे मैदान अरफात के अंदर एक टाइम की पाबंदी थी कि आप लोग मगरिब से पहले मैदान अरफात से नहीं निकल सकते। मुज़दलिफ़ा का भी टाइम था कि इस टाइम तक आप लोगों ने वकूफ़ मुज़दलिफ़ा करना है। फिर जमरात की रमी आप लोगों ने की, शैतान को यानी कि कंकरियाँ मारी, उनका भी एक मखसूस टाइम था। तवाफ़ ज़ियारत का एक टाइम था। तो इसी तरह से नाज़रीन, तवाफ़ विदा भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि इसका भी एक टाइम है। उस टाइम के अंदर आप लोगों ने इसको करना है और उस टाइम से पहले अगर आप लोगों ने ये तवाफ़ कर लिया तो फिर आप लोगों की तरफ से तवाफ़ विदा अदा नहीं होगा और आप लोगों पर दम वाजिब हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि तवाफ़ विदा है क्या। तो नाज़रीन, तवाफ़ विदा जैसे नाम से भी ज़ाहिर है कि एक अलविदाई तवाफ़ है। इसको रुखसती तवाफ़ भी कहते हैं और जब लोग हज पर जाते हैं तो ये हज का एक वाजिब भी है और सबसे आखिरी अमल यही है कि जितने दिनों का भी आप लोगों का मक्के के अंदर क़ियाम है, सबसे आखिरी अमल आप लोगों ने ये करना है। जिस दिन आप लोग मक्का छोड़ने वाले होंगे उस दिन आप लोगों ने ये तवाफ़ विदा करना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है लोगों को हुक्म दिया गया है कि उनका आखिरी अमल बैतुल्लाह का तवाफ़ हो, सिवाय हैज़ वाली औरतों के। तो दूसरा ये है कि तवाफ़ ज़ियारत करना कब है। तो नाज़रीन, जो भी आप लोगों का आखिरी दिन होगा, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने दिन के 10 बजे मक्का से मदीना जाना है या मक्का से अपने मुल्क वापस जाना है, तो फिर उस दिन आप लोगों ने सुबह फजर के बाद तवाफ़ विदा करना है। यानी कि जितना आप लोगों से मुमकिन हो जाने के बिल्कुल करीब तरीन टाइम में आप लोगों ने तवाफ़ विदा करना है। कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि वो 1 दिन या 2 दिन पहले तवाफ़ विदा कर लेते हैं और उसके बाद वो बाज़ारों में या इधर उधर अपने कामों में मशगूल रहते हैं। तो नाज़रीन, याद रखिएगा कि इस तरह का तवाफ़ किया गया तवाफ़ विदा शुमार नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि कोई भी शख्स मक्का से ना निकले जब तक उसका आखिरी अमल बैतुल्लाह का तवाफ़ ना हो। तो नाज़रीन, जिन लोगों ने 1 दिन या 2 दिन पहले तवाफ़ किया या उसके बाद वो बाज़ार वगैरह गए या होटल में ही क़याम करके बैठ गए, तो उन लोगों का तवाफ़ शुमार नहीं होगा। यानी कि उन लोगों का जो तवाफ़ होगा वह तवाफ़ विदा शुमार नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों ने इंतहाई आखिरी वक्त में यह तवाफ़ करना है, जिस वक्त आप बिल्कुल हरम पाक से जाने वाले हों कि अब आज हमारा आखिरी टाइम है और अब हम यहाँ से जा रहे हैं, चाहे फिर आप लोग मदीना जाएं या अपने वतन वापस आ रहे हों। दूसरा ये कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग ताइफ़ ज़ियारतों पर जा रहे हैं, तो अब भी आप लोग मक्का शहर से बाहर जा रहे हैं, तो उसमें उलमा ने देखें 2 सूरतें आप लोगों के सामने रखी हैं। पहली ये कि आप लोगों का पक्का इरादा है कि आप लोग वापस मक्का में आएंगे, तो आप लोग बेशक तवाफ़ विदा ना करें। आप लोग जब ताइफ़ जाएंगे वहाँ एक मीकात आएगी, वहाँ मीकात से आप लोगों ने वापसी पर उम्रे का एहराम बांधना है और वापस आकर आप लोगों ने मक्का में उम्रा करना है। उसके बाद आप लोग के जो अयाम होंगे उनमें आप लोग इंतहाई आखिरी वक्त में अपना तवाफ़ विदा कर सकते हैं। दूसरा, उलमा ने यह ख़दशा पेश किया है कि ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता और आप लोग जब सफ़र में होंगे, ताइफ़ जाएंगे, तो कोई भी हादसा आप लोगों के साथ पेश आ सकता है। तो इसलिए जिस वक्त आप लोग ताइफ़ जाएं तो उस वक्त आप लोग अपना तवाफ़ विदा या कोई भी इंतहाई आखिरी वक्त में, लेकिन ये याद रखिए कि इंतहाई आखिरी वक्त में कोई भी नफल तवाफ़ आप लोग करके जाएं, क्योंकि अगर आप लोगों ने तवाफ़ विदा की नीयत ना भी की और आप लोगों का कोई भी नफल तवाफ़, लेकिन वो नफल तवाफ़ ऐसा हो कि वो इंतहाई आखिरी वक्त में किया गया हो और आप लोगों के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता, मौत ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, कोई बुरा वक्त आप लोगों पे आता है, तो फिर वो तवाफ़ जो होगा वो आप लोगों का अलविदाई तवाफ़ होगा।
लेकिन उसके लिए भी शर्त यही है कि उस तवाफ़ के करने के बाद आप लोग बाज़ार वगैरह में या मार्केटों में या अपने कोई कामों में मशगूल ना रहे हों, और उसके बाद आप लोगों ने कुछ ही देर मक्का में क़ियाम किया हो और आप लोग ताइफ के लिए ज़ियारतों पर चले गए हों। तो इस सूरत में आप लोगों का वो नफल तवाफ़ ज़ियारत बन जाएगा। दूसरा ये कि जब आप लोग बिना तवाफ़ के, यानी कि बिना अलविदाई तवाफ़ के ताइफ जाते हैं, तो आप लोगों पर दम वाजिब हो जाता है। लेकिन जिस वक्त आप लोग वहाँ से उम्रे का एहराम बांध कर वापस आते हैं और उसके बाद फिर आप लोग जब अपना तवाफ़ विदा कर लेते हैं, तो फिर आप लोगों के ऊपर से वो दम साकित हो जाता है। फिर आप लोगों ने वो दम नहीं देना। हाँ, अगर आप लोग वापस नहीं आते हैं और वहीं से आप लोगों के साथ कोई मसला बनता है, आप लोग वापस अपने मुल्क चले जाते हैं या मदीना चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कोई भी मसला बनता है, तो फिर आप लोगों पर दम वाजिब होगा, क्योंकि आप लोग मक्का छोड़ चुके हैं। तो नाज़रीन, तवाफ़ विदा को अगर सादा अल्फाज में आप लोगों को बताया जाए तो वो ये कि वो आपका इंतहाई आखिरी वक्त में आखिरी ताल्लुक़ बैतुल्लाह के साथ हो, तो आप लोगों का वो तवाफ़ विदा होगा। तो नाज़रीन, अब चलते हैं कि तवाफ़ विदा करना कैसे है। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों का तवाफ़ विदा के लिए वज़ू का होना लाजमी है। कोई भी तवाफ़ आप लोग करें, नफल तवाफ़ है, उम्रे का तवाफ़ है, तवाफ़ ज़ियारत है, कोई भी तवाफ़ है, तो तवाफ़ के लिए लाजमी है वज़ू। तो वज़ू का होना आप लोगों का लाजमी है। और इसके अंदर आप लोगों ने इज़्तिबा यानी कि दाएं कंधे को एहराम से बाहर नहीं निकालना। अगर आप लोग एहराम की चादर में हैं तब भी आप लोग ये कर सकते हैं, और आम कपड़ों के अंदर हैं तब भी आप लोग तवाफ़ विदा कर सकते हैं। और इसमें रमल नहीं करना, क्योंकि इसके बाद आप लोगों ने सफ़ा मरवा की सई नहीं करनी है, तो इसमें रमल भी नहीं है। और आप लोगों ने हजर अस्वद का इस्तेलाम करके बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर इस तरह से तवाफ़ का आगाज़ करना है, जैसे आप लोगों ने पहले तवाफ़ किए हैं। और हर चक्कर में आप लोगों ने दुआ, ज़िक्र, अज़कार, तस्बीहात ये पढ़नी है। और कोई मखसूस नहीं है कि इस चक्कर के अंदर ये दुआ है, इस चक्कर के अंदर ये दुआ है, ऐसा कहीं हदीस से साबित नहीं है। जो दुआएं आप लोगों को आती हैं, अरबी के अंदर हैं, आपकी अपनी ज़बान में हैं, जो भी दुआएं हैं या जो आपके जहन में आप लोगों ने मांगनी है, वो दुआएं आप लोग इन चक्करों में मांगें। और जब आप लोग हालत एहराम में तवाफ़ करते थे तो आप लोग खुशबू की वजह से हजर अस्वद पर भी नहीं जा सकते थे, मुल्तज़िम पर नहीं जा सकते थे। तो इस तवाफ़ में आप लोगों के ऊपर वो पाबंदी भी नहीं है। आप लोग हजर अस्वद पर भी जा सकते हैं और मुल्तज़िम पर भी जा सकते हैं। और जिस वक्त नाज़रीन आप लोग रुकन यमानी के पास पहुंचेंगे तो उसको आप लोगों ने हाथ से छूना है। उसको हाथ से छूना साबित है। अगर रश ना हो तो आप लोग उसको हाथ से छुएँ, अगर रश हो तो उसको फिर इशारा नहीं करना, बल्कि वहाँ से सीधा फिर गुज़र जाना है। और रुकन यमानी से लेकर हजर अस्वद तक आप लोगों ने ये दुआ पढ़नी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। और फिर जब आप लोग हजर अस्वद पर पहुँचेंगे तो आप लोगों ने हजर अस्वद का दोबारा इस्तेलाम करना है, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर। तो अब आप लोगों का एक चक्कर मुकम्मल हो गया। तो इसी तरह से नाज़रीन आप लोगों ने 7 चक्कर अपने मुकम्मल करने हैं। याद रखिएगा कि तवाफ़ विदा के अंदर भी 7 चक्कर हैं। कोई भी तवाफ़ है, हर तवाफ़ 7 चक्करों पर मुश्तमिल होता है। जब आप लोग 7 चक्कर लगाते हैं तब आप लोगों का एक तवाफ़ होता है। तो तवाफ़ विदा जब आप लोग कर लें, 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएं, उसके बाद आप लोगों ने मकाम इब्राहीम के सामने आना है और वहाँ पर 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ़ आप लोगों ने अदा करनी है। अगर वहाँ पर अगर आप लोगों को आसानी से जगह मिल जाती है तो वहाँ पर अदा करें, वरना पूरे हरम पाक में किसी भी जगह पर आप लोग ये नमाज अदा कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने खूब दुआएं मांगनी है। दुआओं से जब आप लोग फारिग हो जाएं तो आप लोगों ने आब ज़मज़म पीना है। तो जिस वक्त नाज़रीन आप लोग आब ज़मज़म पी लेंगे तो आप लोगों का तवाफ़ विदा मुकम्मल हो गया। उसके बाद आप लोग हरम पाक से वापस अपनी होटल चले जाएं। खाना वगैरह बेशक आप लोगों का टाइम है तो आप लोग खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा कि तवाफ़ विदा करने के बाद आप लोगों ने मार्केट या बाज़ार नहीं जाना और किसी किस्म के कामों में मशगूल नहीं होना है, क्योंकि हदीस के जो अल्फाज हैं कि आप लोगों का आखिरी ताल्लुक़ जो है वो तवाफ़ विदा हो। और उलमा और फुक़हा ने भी यही चीज़ लिखी है कि आप लोग बाज़ार, मार्केट वगैरह में ख़रीदारी के लिए अपने कामों में मशगूल नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो फिर आप लोगों का आखिरी ताल्लुक़ तवाफ़ विदा वाला यानी कि बैतुल्लाह के साथ आखिरी ताल्लुक़ नहीं रहा होगा और फिर आप लोगों को दोबारा तवाफ़ विदा करना होगा। तो इसलिए इन चीज़ों से आप लोगों ने परहेज़ करना है। आप लोग बिल्कुल आखिर में तवाफ़ विदा कीजिएगा और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों का हज जो है वो कबूल हुआ है और हज मबरूर होगा। और जिस तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि हज मबरूर का बदला सिर्फ़ जन्नत है।
تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اللہ رب العزت نے جنت بھی دی ہوگی اور آپ لوگوں کی بخشش کر دی ہوگی اور آپ لوگوں کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہوں گے۔ تو مجھے بھی آپ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، یہ معلومات پسند آئی ہیں، تو انہیں دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان غلطیوں سے بچ سکیں اور اپنا طواف وداع اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ تو ناظرین، میری ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔